हाँ जी। मेरे सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने से पहले भी जो है आप यहां पर जो भी क्लासेस डाली जा रही है 9th और 10th की महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन सभी को जाकर देखें और कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो कमेंट और शेयर जरूर कर दे, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, त्रिज्या फाइंड करना है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ध्यान से देखना, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, और बराबर में कितना है, 154 है या नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, और बराबर में कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 4 का तो लिख देते हैं, 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, इसको चलने दो, फिर बराबर 154। हमें माय डियर स्टूडेंट यहां पर किसका मान निकालना है, आर का मान फाइंड करना है। जब हमें यहां पर आर का मान फाइंड करना है तो आर को हम क्या करेंगे, एक साइड में रहने देंगे और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ठीक है, देखना कैसे भेजते हैं। आर स्क्वायर को रहने दिया इधर, फिर बराबर में क्या है, 154, फिर बटे वाला 7 कहां पर चला जाएगा, इंटू में, इंटू वाला 4 और 22 कहां पर आ जाएगा, बटेगा में। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। चलिए भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, काट देवे भाई इसको, 11 से काटा, 11 2 22, और ऊपर भी काटते हैं, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 4 44, फिर 2 से इसको काट देवे, यानी कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है, 7 इंटू 7। माय डियर स्टूडेंट, हमें यहां पर केवल गोले की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या केवल आर निकालना है, और यहां पर आर क्या आ रहा है, आर का स्क्वायर आ रहा है। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ हम लेते हैं वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इधर आ जाएगा अंडर रूड आर स्क्वायर बराबर, बटे हम सॉरी यहां पर 4 भी था ना, 7 इंटू 7, और ये जो 4 है ना, 4 इसको लिख देते हैं अपन 2 इंटू 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, आर बचेगा। एक जोड़ा बनेगा 7 बाहर, फिर नीचे भी जोड़ा बनेगा 2 बाहर, 2 का भाग लगा देते हैं 7 में, तो आर बराबर 3.5। और सवाल किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में दोस्तों। तो आर जो है त्रिज्या इसकी कितनी आ चुकी है, 3.5 सेंटीमीटर यहां पर हमें प्राप्त हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या यारों, नहीं है। चलिए एक बार इस सवाल को अपन वापस समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका इसी टाइम पे। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने कहा भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो इसकी जगह इसका सूत्र लिखा, बराबर में वो का वही। अब 4 का 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लिया, पाई का मान 22/7 बीच में कुछ नहीं, इंटू, और आर का स्क्वायर बराबर 154। आर का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना उसको वही रखो, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो बटे वाली संख्या कहां जाती है, उधर इंटू में जाती है, और इंटू वाली संख्या कहां आती है, बटे में आती है। अब दोनों को 11 से काटा अपन ने, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और यहां पर 15, एक 4 बचा, तो ये हो गए 44, 11 चौक 44, फिर 2 से काटा 14 को 7 बार, 7 इंटू 7 बटे 4 हो चुका है। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए दोस्तों, यहां पर हमें केवल आर की वैल्यू फाइंड करनी, यानी केवल और केवल हमें क्या निकालनी, यहां पर त्रिज्या निकालनी है दोस्तों। तो त्रिज्या निकालनी है तो इस स्क्वायर को यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बटे में क्या आएगा, आर बचेगा, बराबर बराबर, दोनों का जोड़ा बना ये 7, और दोनों का जोड़ा बना 1 2, 2 का भाग इसमें लगाया 3.5 बार गया, और सवाल सेंटीमीटर में था इसलिए त्रिज्या कितनी आ चुकी है, 3.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये था आज की क्लास का अपना पहला सवाल, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है, अपने क्लासमेट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली वाले मेंबर्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, उन सभी को ये क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल दे रखा है दोस्तों,
दूसरा सवाल दे रखा, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वापस वही सवाल है पर मामला चेंज हो गया। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब लीजिए दोस्तों, सवाल की संख्या सेम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेम है, पर सवाल चेंज कैसे हो गया कि इसके अंदर हमें गोले का क्या निकालना है दोस्तों, आयतन यहां पर हमें फाइंड करना है। और आपको आयतन निकालना है तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए वो पता होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। यानी हमें क्या चाहिए दोस्तों, r चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या, जो कि दोस्तों पिछले सवाल के अंदर अपने 154 पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, उसकी त्रिज्या निकाली नहीं निकाली, तो वहां तक तो सेम ही रहेगा। क्योंकि गोले का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो सबसे पहले त्रिज्या चाहिए हमें, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। वापस एक बार ज्ञात कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीड से। तो क्षेत्रफल दे रखा है इसका, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154, 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r की पावर 2, r चलने दो इसको, 154, फिर r स्क्वायर बराबर 154 इंटू वाला 7 बटे वाला 7 इंटू में, और ये 4 और ये बटे में आ गए। 11 से काटा था 2 बार, 11 से काटा इसको 14 बार, फिर 2 से काटा इसको हमने 7 बार, और r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 और बटे में क्या आ रहा है भाई, यहां पर 4 आ गया। अब स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लिया था, पिछले सवाल में हमने वर्गमूल लिया था, अंडर रूट r स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7, और 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 लिख देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो r बराबर क्या आ गया, एक 7 बाहर एक 2 बाहर, 7/2 सेंटीमीटर आ चुका है। यहां तक किसी मेरे प्यारे मित्र को यह दिक्कत है क्या, नहीं है भाई। अब पॉइंट में क्यों नहीं निकाला सर, पिछले सवाल में पॉइंट में निकाला था, इस सवाल में अभी आगे और भी काटाफासी करनी पड़ेगी हमें, तो हम पॉइंट में नहीं निकाल रहे और यहां पर नॉर्मल चलने देते हैं। फिर गुणा भाग करने के बाद पॉइंट में जरूरत होगी तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसलिए अपन ने इसको बट्टेवा तक की यहां पर छोड़ दिया, बट्टा तक छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है गोले का आयतन। ये लीजिए दोस्तों, आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r की पावर 3, r का मान कितना है 7/2, तो यहां पर 7/2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी भाई। चलिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 की घात 3 है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। थोड़ी सी आवाज भी आ रही होगी दोस्तों आपको, क्योंकि बारिश आ रही है बाहर, तो उसकी भी आवाज आपको हल्की हल्की आ रही होगी। चलिए 4/3 पाई का मान ये 22/7 इंटू आर का मान रखा, घात 3 थी, इसको कितनी बार लिख दिया दोस्तों, 3 बार लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, 7 से 7 कट गया, ये 2 से इसको काटा मैंने, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको भी काट दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं कट रही है संख्या तो 22 इंटू 7 इंटू 7 बचा, क्या बचा 7 इंटू 7, नीचे कितना बचा 3 इंटू 2, कितना हो गया 6 हो गया भाई। लीजिए इसको गुणा करवा लेते हैं, 7 7 या 49, 22, 18 के 8, 1 और 8 और ये 9, ये 8 और ये 9, 8 8 16 17 के साथ हासिल का 1, 1078, 1078/6। और पॉइंटों में निकालना चाहे तो लीजिए काट देते हैं इसको, भाग लगाना सभी को आता ही है दोस्तों। 6 का भाग इसमें एक बार जाएगा, 4 बचे, 6 हो गए, 6 7 42, 42 और कितने हो गए 6 9 54, और फिर पॉइंट 6 6 36, 179.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा था। और आयतन में हमेशा सेंटीमीटर की घात कितनी लगती है दोस्तों, 3 लगती है, तो भाग लगा दिया और सेंटीमीटर की घात 3 हो गई। इसका आंसर भी अपन चेक कर लेते हैं, सवाल के अंदर 11.4 नई बुक के अंदर 7वां सवाल है ये।
11.4 का सवाल नंबर 7वां 179 से दे रखा है यहाँ पर 2/3 दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ आंसर इसकी जगह 179 से 2/3 दे रखा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो शेषफल ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ और मैंने दशमलव में निकाल लिया, सवाल ने कहा नहीं कि भाई मिश्र भिन्न में ज्ञात करेगा दशमलव में, तो यहां तक जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, क्षेत्रफल से जो है त्रिज्या निकाल ली और फिर आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर का मान लिख दिया। पॉइंटों में क्यों निकाला था पता, क्योंकि वापस गुणा भाग करने पड़ा इसलिए। जो कटा उसको काट दिया, ऊपर ऊपर वाली को गुणा करवा के नीचे वाली जो संख्या थी उसको भी गुणा करवा के फिर नीचे वाली संख्या का जो है हमने ऊपर वाली संख्या में क्या लगा दिया दोस्तों, यहाँ पर भाग लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आप अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके साथीगण हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उन सभी कॉन्टेक्ट के अंदर जो है ये क्लास जो है शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा। और आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।